नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अर्थात आप एक होकर के किसी को भी हरा सकते हैं। कहानी बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा भी आएगा और सीख भी मिलेगी। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसी जंगल में स्वच्छ जल का एक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे नीम, आम, पीपल, महुआ और बरगद के पेड़ थे। उन पेड़ों पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। पीपल के पेड़ पर कुछ गिद्धों का बसेरा था। गिद्ध बड़े शक्तिशाली थे। उनकी चोंचें बड़ी पैनी और मजबूत थी। वे मरे हुए जानवरों को नोच नोच कर खाते थे, इसलिए दूसरे पक्षी उन्हें पसंद नहीं करते थे। बरगद के पेड़ की जड़ में एक सांप का बिल था। वह सांप बड़ा विषैला और काले रंग का था। वह आसपास के मेढकों, चूहों और दूसरे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भर लेता था। एक बार कई दिन तक उसे खाने को कुछ न मिला तो वह पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले थे। एक घोंसले में चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। सांप उन अंडों को खा गया। अब तो यह उसका प्रतिदिन का काम हो गया। जब चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती तो वह पेड़ पर जा चढ़ता और चिड़ियों के अंडों व छोटे छोटे बच्चों को निगल जाता। इस तरह कुछ दिन बीते। दिन प्रतिदिन अपने घोंसलों से अंडों और बच्चों को गायब होते देखकर सभी पक्षी परेशान हो गए। उन्होंने निगरानी करके देखा तो काले नाग को पेड़ पर चढ़ते देख लिया। चोर का तो पता चल गया, परंतु उससे बचाव कैसे हो, यह एक बड़ी कठिन समस्या थी। सभी पक्षी आपस में विचार करने लगे। उन सबने नन्ही सोन चिड़िया की बात सुनी, जो कि बहुत चतुर थी। उस सोन चिड़िया ने सुझाव दिया, पीपल के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता है, क्यों न हम उसकी सहायता लें। यह बात सबको अच्छी लगी। सारे पक्षी मिलकर गिद्ध के पास गए। उन्होंने उसे अपनी समस्या बताई। बूढ़े गिद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी। फिर वह बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भला तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। कबूतर बोला, दादा आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी चोंच छुरी की तरह तेज और मजबूत है। आप सांप को मार सकते हैं। दूसरे पक्षियों ने भी कबूतर की बात का समर्थन किया। गिद्ध ने कहा, पर सांप भी मुझ पर आक्रमण कर सकता है। अभी एक चील वहां आ गई। वह बोली, दादा आज इतने पक्षी तुम्हारे पास क्या करने आए हैं। गिद्ध ने चील को पक्षियों की समस्या बताई कि इस तरह एक काला नाग प्रतिदिन उनके अंडों व बच्चों को खा जाता है। चील ने कहा, दादा सांप को मैं सबक सिखा सकती हूँ। मैं उसे अपने पंजों में लेकर उड़ूंगी, फिर उसे किसी चट्टान पर पटक दूंगी। सभी पक्षियों ने जब चील की बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए और चुपचाप आगे होने वाली घटना की प्रतीक्षा करने लगे। सांप समझ रहा था कि सभी पक्षी दाने के खोज में चले गए हैं और अब शाम तक ही लौटेंगे। वह अपने बिल से निकला और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। चील दूर बैठी यह सब देख रही थी और इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। धीरे धीरे सांप एक घोंसले के पास पहुंचा। जैसे ही वह अपना फन उठाकर उस घोंसले के अंडों को चट कर जाना चाहता था, चील तेजी से उड़ती हुई वहां आई और झपट्टा मारकर उसे उठाकर उड़ गई। सांप चील के पंजों से छूटने के लिए बहुत छटपटाया, परंतु सब व्यर्थ रहा। चील उड़ती चली गई। दूसरे पक्षी भी साथ साथ उड़ रहे थे। कुछ दूर आगे एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। नीचे दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर बिखरे थे। चील ने अपने पंजे खोल दिए। सांप तेजी से नीचे गिरने लगा और जोर से एक चट्टान पर गिरा। गिरते ही उसके फन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह मर गया। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आए। वे सोच रहे थे कि हम सदा चील और गिद्ध से दूर रहें, परंतु आज यही हमारे काम आए हैं। इसलिए हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए।
पता नहीं कौन कब किसके काम आ जाए। वे सब मिलकर गिद्ध के पास गए। गिद्ध ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, बाहर जा ही नहीं पाता, दिन भर खा पी कर बैठा रहता हूँ। अब से मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल किया करूंगा। उस दिन के बाद से जब सभी पक्षी दाने की खोज में निकल जाते तो गिद्ध ऊंची डाल पर बैठकर सभी पक्षियों के घोंसलों की रखवाली करता। उसकी सावधानी के कारण कोई भी जानवर पक्षियों के घोंसले तक पहुंचने की हिम्मत न कर पाता। सभी पक्षी समझ गए थे कि आपसी मेलजोल से सभी कठिनाइयों का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि यदि हम अपने समाज, अपने लोगों के साथ एकजुट होकर रहते हैं तो किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन अगर हम बिखरे, हम टूटे फूटे, हम अलग हुए तो हमारा दुश्मन बहुत कमजोर होने के बाद भी हमें आसानी से हरा सकता है। इसलिए हमें सदैव एकजुट होकर रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।